पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण, और इस चतुर्थ प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक है 49। इस 49 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे हैं अशास्त्रीयस्यपि द्वैतस्य अवांतर भेदम आह। ठीक है जी। तो चलिए भाई, बात ये चल रही थी कि तो ये जो प्रपंच है, द्वैत प्रपंच जगत दो प्रकार, ईश्वर निर्मित जगत, जीव निर्मित जगत। बंधन के लिए कारण ईश्वर सृष्ट जगत नहीं है, अपितु जीव निर्मित जगत है। इस बात को बताया था। और वह जीव निर्मित जगत भी दो प्रकार का है, एक तो है शास्त्रीय और दूसरा अशास्त्रीय। तो शास्त्रीय जगत जो है वैसा तो दोनों प्रकार का जो जीव जगत है उसका त्याग करना है, किंतु उन जीव जगत में जो शास्त्रीय जीव जगत है, जीव के द्वारा रचित जगत है, सृष्टि है, वह तब तक रखना है जब तक तत्वबोध नहीं होता है। और ब्रह्मात्म के बोध होने पर शास्त्रीय जीव सृष्टि का भी त्याग करना है। तो जीव सृष्टि के दो भेद किए थे, शास्त्रीय अशास्त्रीय। शास्त्रीय जीव सृष्टि जो है उसके बारे में निर्णय बताया। अब अशास्त्रीय जो जीव सृष्टि है वो क्या है, उसका कब त्याग करना है, इन सभी बातों का विचार अब करना है। तो सबसे पहले उस अशास्त्रीय जो जीव सृष्टि है उसके भेद कर रहे हैं। तो अवतरणिका देखिए, अशास्त्रीयस्यपि द्वैतस्य, द्वैतस्य नाम जीव द्वैतस्य अर्थात जीव सृष्टि। अशास्त्रीय जो जीव सृष्टि है उसका अवांतर भेदम आह, उसके बीच वाले अंतर्गत उसके जो भेद है प्रकार, उसको अब कह रहे हैं। अशास्त्रीयमपि द्वैतम तीव्रं मंदमिति द्विधा काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतर काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतर। अशास्त्रीयम अपि द्वैतम तीव्रम मंदम इति द्विधा काम क्रोधादिकं तीव्रम मनोराज्यम तथा इतरत। अन्वय अशास्त्रीयम द्वैतम अपि, अशास्त्रीयम द्वैतम अपि तीव्रम मंदम इति द्विधा। नीचे काम क्रोधादिकम तीव्रम तथा मनोराज्यम इतरत। ठीक, देखिए भाई, अशास्त्रीय जो द्वैत, जीव द्वैत, जीव सृष्टि, मानस प्रपंच, वो दो प्रकार का है, एक तीव्र और एक मंद। तीव्र कौन है और मंद कौन है? तो कह रहे काम क्रोधादिकम तीव्रम, काम क्रोध लोभ इत्यादि का जो मानस प्रपंच है, जीव सृष्टि, वह तीव्र है। तथा और मनोराज्यम की तरह, तो मनोराज्य, मन की बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं हम लोग, मनोराज्य बनाते हैं कि नहीं, वो सब भी मानस द्वैत ही है, जीव सृष्टि ही है, किंतु वह इतरत, इतरत मतलब दूसरा, दूसरा मतलब मंद। तो तीव्र बताया, उसके बाद ये हुआ मंद। ठीक है। तो मनोराज्य रूप जो जीव सृष्टि वो कैसे हुआ? मंद, और काम क्रोधादिक तीव्र। चलिए टीका, अशास्त्रीयम इति
द्विधम अपि क्रमेण उदाहरति। तो द्विधम अपि, अपि के बाद शब्द लिखिए द्वैतम, द्विधम अपि द्वैतम। और द्विधा शब्द आया है कि नहीं, अशास्त्रीयम अपि। द्विधा, द्विधा मतलब ये प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। द्विधा का मतलब द्विधम, दो प्रकार का। तो द्विधम अपि क्रमेण उदाहरति, क्रमशः उसका उदाहरण दे रहे हैं काम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, श्लोक के उत्तरार्ध से। इतरत शब्द आया है उसमें, इतरत शब्द आया था ना, प्रतीक है वो, उसका अर्थ है मंदम इत्यर्थ, मतलब मंद द्वैत है वो। कौन सा? मनोराज्य। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर में। किम अनयो शास्त्रीय द्वैतस्य इव तत्वबोधोत्तर कालम एव हेयत्वम न इति आ। तो हेयत्वम, यहां तक पूर्व पक्षी क्या कहता है? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई किम अनयो, अनयो मतलब तीव्र और मंद, इस प्रकार का जो दो प्रकार का अशास्त्रीय द्वैत है वह शास्त्रीय द्वैत से ही, वह जैसे पीछे कल शास्त्रीय द्वैत के बारे में कहा था, वो कब तक रखना है, ग्रहण करना है? तत्वबोध होने तक, तत्वबोध होने के बाद उसका त्याग करना है शास्त्रीय द्वैत का, ये कहा था कि नहीं? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है उसकी तरह ही तत्वबोध होने के बाद ही इसका त्याग करना है। क्या? किसका? अशास्त्रीय द्वैत का, या और दूसरा कुछ कहना है आपको? ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी। किम अनयो शास्त्रीय द्वैत से ही, वह शास्त्रीय द्वैत की तरह ही तत्वबोधोत्तर कालम एवं हेयत्वम, अनयो हेयत्वम, इन दोनों में त्याज्यत्व तत्वबोध होने के बाद ही इसका त्याग करना चाहिए क्या? ऐसा प्रश्न उत्तर दे रहे ना, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? तो बता रहे श्लोक के माध्यम से। उभयं तत्वबोधात् प्राक् निवार्यं बोध सिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः उभयं तत्त्वबोधात् प्राक् निवार्यं बोधसिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। उभयं तत्वबोधात् प्राक् निवार्यं बोधसिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। ठीक, अन्वय। उभयं तत्वबोधात् प्राक् निवार्यं यतः बोधसिद्धये शमः च समाहितत्वं साधनेषु श्रुतं। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो उत्तर दे रहे सिद्धांती कि उभयम, उभयम मतलब दोनों प्रकार का। कौन? अशास्त्रीय द्वैत, तीव्र और मंद, जिसके दो प्रकार किए गए हैं। तो दोनों भी प्रकार का अशास्त्रीय द्वैत तत्वबोधात् प्राक्, तत्वबोध होने के पहले ही निवार्यम, उसका त्याग करना चाहिए। ये नहीं कि तत्वबोध होने के बाद, तत्वबोध ही नहीं होगा। तत्वबोध होने के पहले ही उसका क्या करना चाहिए? त्याग। किसका? अशास्त्रीय द्वैत का। तत्वबोधात् प्राक् निवार्यम, क्यों भाई? तो कह रहे हैं यतः, क्योंकि बोध सिद्धये, बोध की सिद्धि होने के लिए, ज्ञान की सिद्धि होने के लिए, ज्ञान प्राप्त होने के लिए शास्त्र में कहा है क्या? शमः च समाहितत्वम, शम और समाहितत्व, समाहितत्व का मतलब है समाधान। तो शम दम श्रद्धा समाधान इत्यादि साधनेषु श्रुतम, तत्वबोध के जो भी साधन बताए हैं
उन साधनों में शम भी आया हुआ है। और शम का अर्थ होता है क्या जी? इंद्रियों का नहीं, मन का निग्रह। और दम का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह। तो शम मतलब मन का निग्रह। तो मन का निग्रह करना मतलब क्या? काम क्रोध आदि को छोड़ना, यही तो उसका निग्रह है, काम क्रोध आदि की तरफ न जाना। इसका मतलब बोध सिद्ध होने के लिए शम, समाधान इत्यादि साधन बताए हैं, अर्थात तत्व ज्ञान होने के पहले ही त्याग करना चाहिए। किसका? अशास्त्रीय द्वैत का यह अर्थ निकल आता है। तो शम च समाहितत्वम साधनेषु श्रुतम्। तो निर्णय क्या हुआ? बंधन के लिए कारण मानस प्रपंच, ये जीव सृष्टि है। वो जीव सृष्टि दो प्रकार की, शास्त्रीय अशास्त्रीय। उसमें अशास्त्रीय के भी दो प्रकार, जो भी हो अशास्त्रीय जितना भी मानस प्रपंच है, काम क्रोधादिक मनोराज्यादिक, उनका तो तत्व ज्ञान होने के पहले ही त्याग करना चाहिए। और शास्त्रीय जो मानस प्रपंच है, श्रवण मनन निधिध्यासनादिक नामस्मरणादिक जो भी पारमार्थिक अंग है, वे तो रखने हैं। कब तक? तत्वबोध होने तक। तत्वबोध हो गया तो फिर उसका भी त्याग करना है, यह निर्णय हुआ। लग गया पंक्ति? चलिए अब टीका को देखिए। उभयम इति प्रांग निवारणम किमर्थम इत्यत आह। तो श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि तत्वबोध होने के पहले ही उस अशास्त्रीय द्वैत का त्याग करना चाहिए। किंतु प्रश्न उपस्थित होगा कि ज्ञान होने के पहले उनका त्याग क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए उत्तर दिया है इसी श्लोक में। कौन से पदों के द्वारा? बोध सिद्धये इत्यादि पदों के द्वारा। वही प्रांग निवारणम किमर्थम इति अत आह बोध सिद्धये इति। तत्र लिंगम आह, लिंग मतलब हेतु, उसमें हेतु बता रहे, कारण बता रहे हैं। क्या? शम इत्यादि के द्वारा। आगे देखिए, यतः स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यतः जिस कारण से कि तत्वबोधात् प्राक्, तत्वबोध होने के पहले, तयोः हेयत्वम्, तयोः तीव्र मंदयोः, तीव्र और मंद स्वरूप जो अशास्त्रीय द्वैत है, हेयत्वम् ततः एव, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, यतः तत्वबोधात् प्राक् तयोः हेयत्वम् ततः एव, इसलिए तो नित्यानित्य वस्तु विवेकादि ब्रह्म ज्ञान साधनेषु, तो ब्रह्म ज्ञान के जितने भी साधन है, उदाहरण करके बताया ये कि यहाँ पर विवेक, विवेक का स्वरूप क्या? नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? नित्य वस्तु कौन है, अनित्य वस्तु कौन है, इनका विवेचन, ये हुआ विवेक। इत्यादि जो विवेक वैराग्यादि साधन है, उन साधनों के बीच में शम दम इत्यादि भी साधन कहे हैं। देखिए, तयो हेयत्वम् ततः एव नित्यानित्य वस्तु विवेकादि ब्रह्म ज्ञान साधनेषु मध्ये, इन साधनों के बीच में शांतः समाहितः इति पदाभ्याम, इन पदों के द्वारा शांति समाधि श्रूयेते इत्यर्थ। शांति, शांति का मतलब होता है शम, और समाधि का मतलब होता है समाधान। इन साधनों को सुना जाता है, अर्थात कहे हुए ये साधन है। हो गया कि नहीं? इसमें ब्रह्म ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? शम चाहिए, दम चाहिए, समाधान चाहिए, ये सब चाहिए। तो शम कहने से क्या बताया? कामादि रूप जो तीव्र जीव द्वैत है उसका निषेध किया, क्योंकि शम का मतलब होता है क्या? मन का निग्रह। और मन का निग्रह मतलब काम क्रोधादिक की तरफ मन को न जाने देना, तो उसका निषेध हुआ, उसका त्याग कहा गया है। तो यहाँ पर शम कहने से क्या सिद्ध हुआ? कामादि रूप जो तीव्र द्वैत, उसका निषेध ज्ञान होने के पहले ही बताया शम शब्द से, शांति शब्द से। और समाधि शब्द आया था, समाधि शब्द का अर्थ होता है समाधान। इससे क्या बताया फिर? तो समाधि शब्द के द्वारा समाधान, समाधि, इस शब्दों के द्वारा मनोराज्य रूप जो मंद जीव द्वैत है उसका निषेध किया है। समाधान करना मतलब क्या? कि जिस चीज को
आरंभ किया है, जिसको जानना है उसी पर मन को लगाना, अन्यत्र मन को न जाने देना, है कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो पढ़ने में ही मन को लगाना और बाकी का जो दूसरा दुनियादारी है उसका विचार मन में न आने देना, यही होता है क्या, समाधान। तो उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त करना है उसने अपने मन को क्या करना चाहिए, समाहित करना चाहिए, उसके मन में समाधान चाहिए, अर्थात जिस तत्व को जानना है उसी के तरफ आपके अपने मन को लगाना है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र नहीं मतलब मनोराज्यादिक नहीं करने चाहिए। तो मनोराज्यादिक करने का क्या बताया, निषेध, अर्थात त्याग। किसका, अशास्त्रीय जो मंद द्वैत है उसका त्याग बताया ब्रह्म ज्ञान होने के पहले ही। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले ही, है कि नहीं, साधना करनी है श्रवण मननादिक, उसके पहले ही त्याग करना है। किसका, अशास्त्रीय दोनों भी प्रकार के जीव द्वैत का। ठीक है, चलिए। समाहित मध्य शांत समाहित इति पदाभ्याम शांति समाधि श्रूयेते इत्यर्थः। लग गया जी। या आप एक वाक्य लिख के रख सकते हैं, शायद लिखा भी होगा आपने। शम कथने न कामादि वृत्ति रूप कामादि रूप तीव्र द्वैतस्य निषेधः। शम कथने न कामादि रूप तीव्र द्वैतस्य निषेधः। अर्धविराम। समाधि कंस में लिखिए समाधान, कंस बन आगे। शब्देन मतलब क्या हुआ, समाधि शब्देन मनोराज्य रूपम मनोराज्य रूपम मंद जीवद्वैतस्य निषेधः उक्तः। मंद जीवद्वैतस्य निषेधः उक्तः। मंद जीवद्वैत का निषेध कहा है। हो गया ना, आगे चलिए। अब ये हुआ भाई श्लोक नंबर 50। अर्थ समझ में है ना। शम के कथन से कामादि रूप तीव्र द्वैत का निषेध हुआ है, बताया है, और समाधि शब्द के द्वारा मनोराज्य रूप मंद जीव द्वैत का निषेध किया गया है। आगे श्लोक नंबर 51 की अवतरणिका। ननु तत्वबोधात् प्रांग निवार्यम इति अभिधानात् उत्तर कालम अस्य स्वीकार्यता स्यात् इति आशंका। देखिए कितनी बढ़िया शंका कर रहा है, समझ में आई क्या। पहले त्याग कर देना चाहिए तो क्या बाद में ग्रहण करना चाहिए उसका। देखिए भाई, ननु तो अभी अभी 50 नंबर के श्लोक में क्या कहा, तत्वबोधात् प्राण निवार्यम, है कि नहीं। तत्वबोध होने के पहले निवारण करना चाहिए, हटाना चाहिए। किसको, अशास्त्रीय द्वैत को। इसका मतलब तत्वबोध होने के बाद ग्रहण करना चाहिए, यह अर्थ निकल आ रहा है। ऐसा ही तो अर्थ है ना गुरुजी। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए। ननु तत्वबोधात् प्रांग निवार्यम इति अभिधानात्, अभिधानात् कथनात् उत्तर कालम मतलब तत्वज्ञान होने के बाद में, कालम अस्य अस्य अशास्त्रीय द्वैतस्य स्वीकार्यता स्यात् स्वीकार करना चाहिए, इति आशंक्य ऐसी शंका करके आह उत्तर दे रहे हैं। बोधादूर्ध्वं च तद्धेयम् जीवन्मुक्ति प्रसिद्धये कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य नहि मुक्तता। बोधात् ऊर्ध्वं च तद् हेयम् जीवन मुक्ति प्रसिद्धये
कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य न ही मुक्तता। अन्वय च बोधात् ऊर्ध्वम् जीवन मुक्ति प्रसिद्धये तद्हेयम्। नीचे कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य मुक्तता नहीं। ठीक, अर्थ लिखिएगा। च मतलब और, च तो पीछे के श्लोक में क्या कहा था? ऊपर वाले श्लोक में बोध के पहले त्याग करना है, इतना ही नहीं, और बोध के बाद भी उसका त्याग करना है। ये अब कह रहे च बोधात् ऊर्ध्वम। बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान होने के बाद भी क्या? जीवन मुक्ति प्रसिद्ध ये तद्धेयम। जीवन मुक्ति प्रसिद्धि के लिए अर्थात जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद अनुभव के लिए तद्धेयम। तद्धेयम तत् अशास्त्रीयम द्वैतम हेयम हेयम त्याज्यम। अशास्त्रीय द्वैत का त्याग करना चाहिए। बोध के पहले भी त्याग करना चाहिए। क्यों? बोध की सिद्धि के लिए। बोध के बाद भी त्याग करना चाहिए। क्यों? जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त होने के लिए। ठीक, क्यों? तो बता रहे नीचे, कामादि क्लेश बंधेन, यदि काम क्रोध इत्यादि को नहीं छोड़ेंगे ज्ञान होने के बाद भी, समझ लीजिए कदाचित, तो कामादि क्लेश बंधेन, कामादि क्लेश यही है बंधन, और उसके द्वारा कि वह कामादि क्लेश रूप बंधन से जो युक्त है, उस युक्त पुरुष की मुक्तता नहीं, उसको जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद मिलेगा ही नहीं। इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। किसका? अशास्त्रीय द्वैत का। कब? ज्ञान होने के बाद भी। पहले तो करना ही है, बाद में भी त्याग करना है। हो गया? चलिए भाई, इसलिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए आना है, तो आने के पहले भी घर को छोड़ना है। फिर कोई बोलेगा पढ़ने के बाद घर जाएंगे, नहीं नहीं, पढ़ने के बाद भी घर छोड़ना है। बोलेंगे पढ़ने के पहले तो ठीक था, घर द्वार सब रिश्तेदारी छोड़ दिया, क्यों? ज्ञान प्राप्त करना था। अब ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब घर में जाने को क्या दिक्कत है? तो बोल रहे क्या, तो ज्ञान के बाद भी छोड़ना है, नहीं तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद नहीं मिलेगा। लग गया? क्योंकि घर में जाएंगे तो सब दुनियादारी करना पड़ेगी, चीनी लाना पड़ेगी, चाय पत्ती लाना पड़ेगी, गैस समाप्त हुआ तो बुक करने के लिए जाना पड़ेगा, और पैसा समाप्त हो जाएगा, अकाल हो जाएगा तो फिर गन्ना तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ये सब क्या होगा? अनर्थ ही होगा ना। तब कब आनंद मिलेगा इस शास्त्र विद्या का? नहीं मिलेगा ना। ब्रह्मानुभूति जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए बाद में भी उसका क्या करना है? त्याग ही करना है। ठीक है, इसलिए पक्का याद करके रखिए श्लोक को। अर्थ तो याद करिए, शब्द तो करिए ही। हो गया ना? आगे चलिए फिर टीका को देखिए। बोधात् इति उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन दृढ़यति। उक्तम अर्थम, उक्त अर्थ मतलब इसी श्लोक के पूर्वार्ध में बताया हुआ अर्थ। कौन सा अर्थ? जीवन मुक्ति प्रसिद्धये तद्धेयम। ये बताया था कि नहीं? जीवन मुक्ति के आनंद के लिए उस शास्त्रीय द्वैत का त्याग करना चाहिए। इसी को व्यतिरिक्त मुख से कह रहे उत्तरार्ध से। कैसे? यदि काम आदि क्लेश रूप बंधन से युक्त कोई रहेगा तो उसको मुक्तता नहीं, जीवन मुक्ति नहीं। उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखे न दृढ़यति कामादि इति। मिला? आगे कामादि रूप यह क्लेश। कामादि यही क्या है? क्लेश है कि नहीं? काम मतलब क्या? इच्छा। किसी भी चीज की इच्छा होती है तो इच्छा दुख ही देती है। आशा, इच्छा दुख के लिए ही कारण है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत सारी कामना है और सुख मिले, ये नहीं हो सकता है। ठीक है जी। कामादि रूप यह क्लेश स एव बंध। ठीक है ना जी। थोड़ी सी कामना की, इच्छा की अधिक सोने की तो 8 दिन गले में पड़ जाता है। दुख ज्यादा है कि नहीं? चलिए भाई, कामादि रूप यह क्लेश स एव बंध। वो क्लेश क्या है? बंध है। तेन युक्तस्य, उस क्लेश से जो युक्त है, युक्तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे बद्धस्य।
उस क्लेश से जो बद्ध है उसके लिए मुक्तता, मुक्तता प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे जीवन मुक्तत्व नहीं, नहीं प्रतीक है, नहीं का अर्थ कर रहे नास्ति एव इत्यर्थः, उसके लिए जीवन मुक्तता हो ही नहीं सकती है। हो गया जी। चलिए, तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ फिर? अशास्त्रीय द्वैत का बिल्कुल त्याग है कि नहीं? दद्यान्नावसरम किंचित कामादीनाम मनागपि, ये कहा है कि नहीं? वही बात। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। ननु जन्मादि संसारात उद्विग्नस्य आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया विधेय मुक्त्या एव अलम किम अनया आपातिकया जीवन मुक्त्या इति शंकते। देखिए, और बुद्धि वाला पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अभी। ठीक है ना? क्या कहता है वो कि भाई वो कहता है, ध्यान दीजिए, वो कहता है कि अभी हमने ज्ञान प्राप्त करना था हमको, तो हमने कामादि जो अशास्त्रीय द्वैत था उसका त्याग कर दिया था। अब हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो थोड़ा सा स्वीकार कर लेंगे कामादि का, तो क्या दिक्कत है? तो उसको उत्तर दिया जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। तो वो कहता है, शंका करने वाला, कोई बात नहीं, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा इतना ही कहना है ना, तो नहीं तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा, किंतु विधेय मुक्ति तो मिल जाएगी ना। एक बार शरीरपात होने के बाद आगे बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो विधेय मुक्ति मिल जाएगी, इतने से हम संतुष्ट हैं। किंतु थोड़ा सा हमको काम आदि का ग्रहण करने दो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ज्ञान होने के बाद भी हमको क्या शादी विधि थोड़ा करने दो। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु जन्मादि संसारात उद्विग्नस्य, है कि नहीं? जन्मादि संसार से मनुष्य जीव उद्विग्न हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, तो उससे छुटकारा मिल जाए, मतलब विधेय मुक्ति मिल जाए बाद में आगे, इतने से हमको संतुष्टि है कि नहीं? ऐसा कहना चाह रहा है। ननु जन्मादि संसारात उद्विग्नस्य, उद्विग्न पुरुष के लिए आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया, आत्यंतिक पुरुषार्थ स्वरूप जो कौन? विधेय मुक्ति। तो विधेय मुक्त्या एव अलम, अलम पर्याप्तम, पूर्णता, बस संतुष्टि है हमको, क्योंकि उससे हम क्या हुए थे? उद्विग्न हुए थे। कौन से? किससे? जन्मादि रूप संसार से। अब हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बाद में आत्यंतिक मुक्ति जो हमको मिलने वाली विधेय मुक्ति, वो यदि निश्चित मिलने वाली है, तो उससे ही हम क्या है? संतुष्ट है। बीच में जो आप दिखा रहे हो प्रलोभन, किसका? जीवन मुक्ति का, क्या लेना देना हमको? वो तो क्षणिक काल के, कुछ काल के लिए छोड़ देंगे उसके लिए उसको, और कामादि का ग्रहण कर लेंगे। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किम अनया, अनया आपातिकया जीवन मुक्त्या, अनया आपातिकया जीवन मुक्तया किम, क्या प्रयोजन हमको? नहीं तो नहीं, ये कर रहे हो। आपातिकया, आपातिकया का अर्थ होता है अनित्यया। अनित्य हो, कुछ दिन तक है, जब तक शरीर नहीं गिरता है तब तक क्षणिक सुख स्वरूप है वो, ऐसा कह रहा है। आपातिकया मतलब अनित्यया। तो किम अनया आपातिकया जीवन मुक्त्या इति शंकते। समझ में आया? शंका समझ में आई? चलिए फिर उत्तर दे रहे हैं। जीवन मुक्तिर्यं मा भूत्, जीवन मुक्तिर्यं मा भूत्, जन्मा भावे त्वहं कृति, जन्मा भावे त्वहं कृति, तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव, तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव, स्वर्गमात्रात् कृति भवान्, स्वर्गमात्रात् कृति भवान्। जीवन मुक्तिर्यं मा भूत्, जन्म भावे त्वहं कृति, तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव, स्वर्गमात्रात् कृति भवान्। ठीक। तो जीवन मुक्ति ही इयम मा भूत, जन्मा भावे तू अहम कृति, तरी जन्म अपि ते अस्तु एव, स्वर्ग मात्रात् कृति भवान। ठीक है, तो अन्वय इयम जीवन मुक्ति ही मा भूत, इयम
जीवन मुक्ति ही मा भूत। तू जन्माभावे अहम कृति, जन्माभावे अहम कृति। नीचे तर्हि जन्म अपि ते अस्तु एव स्वर्ग मात्रात् भवान कृति। ठीक है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शंका है, उत्तरार्ध में उत्तर है। तो क्या कर रहा है वो? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इयम जीवन मुक्ति मा भूत, ये जो जीवन मुक्ति तुम कर रहे हैं ना, मत होने दो, नहीं प्राप्त होगी तो न मत होने दो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। फिर तू परंतु जन्माभावे अहम कृति, किंतु विद्या मुक्ति जन्माभाव, जन्म का अभाव, आगे जन्म मरण नहीं लेना पड़ेगा, विद्या मुक्ति हो जाएगी, उतने मात्र से अहम कृति, हम कृतार्थ हो जाते हैं, है कि नहीं? हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है और हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इसका मतलब पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय हुआ? पूर्व पक्षी कामादि, है कि नहीं, जो वैषयिक सुख है उसको उपभोगने के लिए जीवन मुक्ति का त्याग करना चाह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। और विद्या मुक्ति हमको मिल जाएगी, किंतु जीवन मुक्ति नहीं मिली तो नहीं मिली, किंतु वैश्विक सुख हमको चाहिए, मिलना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे उसको सिद्धांती, तर्हि तब तो जन्मापिति अस्तु एव। तो सिद्धांती उत्तर इस भाव को लेकर दे रहे हैं कि यदि तुम वैश्विक पारतंत्र से युक्त क्षणिक वैश्विक सुख के लिए तुम जीवन मुक्ति का आनंद छोड़ रहे हो, तो उसी प्रकार तुम ये भी बोलेंगे, फिर ये भी तुमको रहने दो क्या, कि तुमको ज्ञान हुआ है ना, तो उसके बाद तुम विद्या मुक्ति का भी त्याग कर सकते हो। क्यों? स्वर्ग के लिए। जैसे वैश्विक सुख के लिए जीवन मुक्ति का त्याग कर रहे हो, वैसे तुम स्वर्ग के इच्छा से विद्या मुक्ति का भी क्या करोगे? त्याग करोगे। तो फिर स्वर्ग का ही इच्छा करो, विद्या मुक्ति की भी क्यों इच्छा कर रहे हो? ऐसा बोल रहे कौन? सिद्धांती। तर्हि जन्मापिति अस्तु एव, जन्म मरणादि भी तुमको रहने दो ना, जाओ ना स्वर्ग में, वहां पर जन्म ले लो और स्वर्ग का उपभोग सुख भोग ले लो। तर्हि जन्मापिति अस्तु एव, क्यों? स्वर्ग मात्र भवन कृति, स्वर्ग प्राप्त हो गया तुमको तो हो गया तुम्हारा कृतार्थ कल्याण, क्यों फिर तुम विद्या मुक्ति की भी अपेक्षा कर रहे हो? है कि नहीं? समझ में आया ना? हाँ, वैश्विक सुख के लिए जीवन मुक्ति की इच्छा नहीं कर रहे हो, उसका त्याग कर रहे हो। उस प्रकार, है कि नहीं, स्वर्ग की इच्छा करो, है कि नहीं, विद्या मुक्ति को छोड़ दो, वैश्विक सुख ही तुमको चाहिए। तो कौन बोल रहे? सिद्धांती। ठीक, टीका देखिए, जीवन मुक्ति रीति ऐहिक भोग निवृत्ति भयात जीवन मुक्ति त्यागे आमुष्मिक भोग निवृत्ति भयात विद्या मुक्ति अपि त्याज्या स्यात् इति प्रतिबंध्या परिहरति। तर्हि, मतलब श्लोक के उत्तरार्ध से सिद्धांती उसको उत्तर दे रहे पूर्व पक्षी को, और वो उत्तर कैसा है? वो प्रतिबंधी उत्तर है। प्रतिबंधी उत्तर मतलब मुंह तोड़ उत्तर, उसका मुख ही बंद कर देना। कैसे? पंक्ति देखिए, ऐहिक भोग निवृत्ति भयात, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, ऐहिक मतलब वैश्विक भोग, इस लोक के भोग, उसकी निवृत्ति न हो जाए इसलिए तुम क्या कर रहे हो? जीवन मुक्ति का त्याग कर रहे हो। देखिए, ऐहिक भोग निवृत्ति भयात, इस लोक के भोग की निवृत्ति न हो जाए इसके लिए तुम जीवन मुक्ति त्यागे, जीवन मुक्ति का त्याग कर रहे हो। जीवन मुक्ति त्यागे सती, ऐसा यदि है तो आमुष्मिक भोग निवृत्ति भयात, आमुष्मिक मतलब स्वर्गादि लोक में पारलौकिक भोग, स्वर्गादि में प्राप्त होने वाले भोग, उस भोग की निवृत्ति न हो जाए इसलिए तुम विद्या मुक्ति अपि त्याज्या, विद्या मुक्ति का भी क्या कर दो? त्याग कर दो। क्यों उसकी इच्छा कर रहे? फिर आमुष्मिक भोग निवृत्ति भयात विद्या मुक्ति अपि त्याज्या स्यात्, उसका भी तुमने त्याग करना चाहिए। किंतु जैसे तुम क्या आमुष्मिक भोग की इच्छा से विद्या मुक्ति का त्याग नहीं कर रहे, अभी तो स्वर्गाधिक आमुष्मिक भोग का त्याग कर रहे हो विद्या मुक्ति की इच्छा से, उस प्रकार यहां पर भी
जीवन मुक्ति का जो आनंद उसकी इच्छा से ऐहिक भोग का त्याग कर दो। ये मत सोचो कि ऐहिक भोग हमको चाहिए, जीवन मुक्ति गई तो गई। यदि ऐसा कहोगे तो फिर ये भी तुम्हारे गले में आ जाएगा क्या कि स्वर्ग की इच्छा से तुम फिर विद्या मुक्ति का भी त्याग करना चाहिए तुमको। ऐसा तो कर नहीं रहे हो। ये मतलब विद्या मुक्ति अपि त्याज्या स्यात् इति प्रतिबंध्या परिहरति। प्रतिबंध्या मतलब प्रतिबंधी उत्तर इसको कहते हैं, मुंहतोड़ उत्तर कहते हैं। उसकी कहने से उसका मुंह बंद कर देना। प्रतिबंध्या परिहरति तर्यति हो गया। आगे चलिए, प्रतिबंधी मोचनम शंकते। अब जो प्रतिबंधी उत्तर दिया है कि नहीं सिद्धांतियों ने, उससे मुक्त होना चाहता है वो। कौन? पूर्व पक्षी। कुछ ऐसी आइडिया लगा रहा है, ठीक है ना। प्रतिबंधी मोचनम शंकते। आगे देखिए, क्षयातिशय दोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायं कामादि किं न हीयते। क्षयातिशय दोषेण स्वर्गः हेयः यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायं दोषतमात्मा अयम कामादि किम न हीयते। ठीक है, चलिए भाई, अन्वय सरल है। यदि पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि हम विद्या मुक्ति का त्याग नहीं कर सकते, स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं, कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। सिद्धांती पूछेंगे क्यों? तो पूर्व पक्षी बोलता है इसलिए हम स्वर्ग की इच्छा नहीं कर रहे हैं कि वह स्वर्ग क्षय दोष से युक्त है और अतिशय दोष से युक्त है। क्षय दोष मतलब पुण्य के बल पर स्वर्ग मिलता है और पुण्य समाप्त हुआ तो वहां से फिर पुनः इधर नीचे आना पड़ता है, तो क्षय हुआ, उसका क्षय दोष से युक्त हुआ। और अतिशय, और दूसरी बात क्षय दोष से और भी युक्त कैसे? प्रलय काल में स्वर्ग का विनाश हो जाता है, तो क्षय दोष से युक्त हुआ कौन? स्वर्ग। और अतिशय दोष से भी युक्त है। अतिशय मतलब सातिशयपना, कम ज्यादापना, क्योंकि वहां पर स्वर्ग में जितने भी जीव है उन सभी लोगों को एक जैसे सुख मिलता है क्या? नहीं। कोई तो सिंहासन पर बैठा है और कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई उसके पैर पूछ रहा है कि नहीं? तो वो सोच रहा है पैर और जूते साफ करने वाला, अरे हम भी तो स्वर्ग में आए यार, लेकिन देखो ना वो तो सिंहासन पर बैठा है, उसमें कितना सुख है। और हमको तो कितना है तो स्वर्ग, लेकिन थोड़ा कम है, दुखी बेचारा। तो साथी से दोषी युक्त है वो कौन? स्वर्ग। तो वो कहता है कौन? पूर्व पक्षी कि हे सिद्धांती, हम स्वर्ग का त्याग इसलिए करना चाहते हैं कि स्वर्ग क्षय और अतिशय दोष से युक्त है कि नहीं? तो देखिए, क्षयातिशय दोषेन स्वर्ग हेय यदा। तब सिद्धांति अभी कह रहे तदा से सिद्धांति बोल रहे अरे पूर्व पक्षी, यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि क्षय अतिशय दोष से युक्त होने के कारण हम स्वर्ग नहीं चाहते हैं, स्वर्ग का त्याग कर देते हैं और विदेह मुक्ति को चाहते हैं, तब तो कह रहे तदा, तब तो स्वयं दोषतमात्मा, स्वयं अत्यंत दोष स्वरूप अयम कामादि, इस कामादि को तुम स्वीकार कर रहे कि नहीं? पूर्व पक्षी क्या कहता है? जीवन मुक्ति को जाने दो, हम कामादि को ग्रहण करने दो। तब सिद्धांति कह रहे अत्यंत दोष स्वरूप कामादि का तुम क्यों ग्रहण कर रहे? फिर उसका भी तुमको क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। जैसे स्वर्ग में दोष होने के कारण उसका त्याग कर रहे हो, वैसे अत्यंत दोष स्वरूप जो कामादि है उसका भी तुमको त्याग ही करना चाहिए। ये उत्तर दिया। तदा स्वयं दोषतमात्मा मतलब अत्यंत दोष स्वरूप कौन? अयम कामादि किम नहीं हते, क्यों उसका तुम त्याग नहीं कर रहे हो? अर्थात उसका भी तुमको त्याग करना ही चाहिए। लग गया? चलिए टीका। दोष युक्तत्वेन स्वर्गादि त्याज्यत्वे, सिद्धांति बता रहे
दोष युक्त होने के कारण स्वर्ग आदि यदि त्याग करने के लिए योग्य है ऐसा तुम समझते हो, तो कामादि भी तो दोष स्वरूप है, तो वो भी त्याग करने के लिए ही योग्य है। दोष युक्तत्वेन स्वर्गादेहे त्याज्यत्वे, स्वर्गादि त्याग करने के लिए योग्य है तो सकल पुरुषार्थ विघातकत्वेन अतीव दोष रूपस्य कामादेहे सुतराम त्याज्यत्वम इति आह तदा इति। मिला पंक्ति? देखो भाई, तो अत्यंत दोष स्वरूप है कामादि। कैसे? तो यदि कामादि का स्वीकार करेंगे, काम क्रोध लोभ ये सब स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? सभी पुरुषार्थ से हम हट जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो सकल पुरुषार्थ का विघातक है कौन? कामादि। सकल पुरुषार्थ विघातकत्वेन, सभी पुरुषार्थ का नाशक होने के कारण अतीव दोष स्वरूप है कौन? कामादि। अतीव दोष रूपस्य कामादेहे सुतराम, सुतराम का अर्थ है सुतराम निरंतरम त्याज्यत्वम इति आह, उसका बिल्कुल त्याग करना ही चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक, त्याज्यत्वम इति आह तदा इति। हो गया जी। चलिए आगे क्या है? लेंगे लेना है ना? आगे श्लोक नंबर 54 उसकी अवतरणिका को देखिए। ठीक है। ननु वैराग्यादि संपादनेन अत्यंत अनर्थ हेतु हो कामादेहे त्यक्तत्वात् ऐहिक भोग मात्रोपयोगिक ऐहिक भोग मात्रोपयोगी कामादि अभ्युपगमे को दोष इति आशंक्य आह। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है वो कहता है तो काम के दो प्रकार है भाई, ठीक है ना जी। तो एक होता है स्वर्ग आदि के बारे में काम, और एक होता है ऐहिक विषयों का काम। इस लोक में जो विषय है उनके प्राप्ति की इच्छा, एक काम हुआ। और दूसरा काम कौन हुआ? स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा, ये काम हुआ। अब अत्यंत अनर्थ के लिए कारण कौन है? स्वर्ग आदि की कामना। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों? यदि हम स्वर्ग आदि की कामना करेंगे तो इस शरीर छूटने के बाद स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे, अर्थात वहां जन्म लेना पड़ेगा। फिर जन्म लिया तो पुनः मृत्यु, तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। अतः अत्यंत अनर्थ के लिए कारण कौन है? स्वर्गादिक विषयक काम आदि। और उसका हमने तो वैराग्य आदि धारण करके त्याग कर दिया है। तो लेकिन इस जन्म में ऐहिक जो काम आदि है कि नहीं, उसको तो उपभोग के लिए अनुकूल है कि नहीं, तो उसका स्वीकार करने में क्या दोष है? जैसे स्वर्गादिक विषय कामना करेंगे तो महान अनर्थ है, जन्मादि की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। किसका? स्वर्गादि विषय कामना का। उसका तो वैराग्य के द्वारा त्याग कर ले। किंतु ज्ञान तो हो चुका है। अब इस लोक में जो कामादिक है, ऐहिक भोग है कि नहीं, उसका यदि हम ग्रहण करेंगे तो कोई बहुत बड़ा तो अनर्थ होने वाला नहीं है। इतना ही होगा, जीवन मुक्ति का आनंद छूटेगा। तो भोगने दो ना हमको ऐहिक भोग। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? शंका देखिए। ननु वैराग्यादि संपादनेन, वैराग्यादि हमने प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा अत्यंत अनर्थ हेतु हो, अत्यंत अनर्थ के लिए कारण ऐसे जो कामादिक। कौन कामादिक? स्वर्गादिक के बारे में जो कामादिक है वे सब। कामादेह त्यक्तत्वात्, उसका तो त्याग कर दिया है हमने, है कि नहीं, क्योंकि वो अत्यंत अनर्थ के लिए कारण है कि नहीं। क्योंकि स्वर्ग के बारे में कामना रखेंगे तो स्वरूपानुसंधान होगा ही नहीं, है कि नहीं। आगे स्वर्ग की कामना होगी, जन्म लेना पड़ेगा, फिर स्वरूप से च्युति होगी, ये सब। कामादेह त्यक्तत्वात्, उसका त्याग कर दिया होने से ऐहिक भोग मात्रोपयोगी। ऐहिक मतलब इस लोक में जो भोग है, प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले भोग है कि नहीं,
जो कि शास्त्र के द्वारा निषिद्ध भी नहीं है ऐसे भोग, तो ऐहिक भोग मात्र के लिए उपयोगी जो कामादि उनका अभ्युपगम, अभ्युपगम अर्थात स्वीकार, अभ्युपगमे सति स्वीकार करने पर कह दोष, क्या दोष होगा, अर्थात कोई दोष नहीं होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांत नहीं है कि नहीं? इस ऐसी शंका यदि कोई करता है तो उत्तर दे रहे आप सिद्धांती, तत्वं बुद्ध्वापि कामादि निःशेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्मशास्त्रातिलङ्घिनः। तत्वं बुद्ध्वा अपि कामादीन निःशेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्मशास्त्रातिलंघिनः। ठीक, देखिए भाई, अन्वय, तत्वं बुद्ध्वा अपि निःशेषं कामादीन न जहासि चेत, न जहासि चेत, वह इतना नीचे आइए, तो कर्मशास्त्रातिलंघिनः ते यथेष्टाचरणं स्यात्। ठीक, अर्थ देखिए भाई, सिद्धांति कर रहे तत्वं बुद्ध्वापि, तत्व का बोध होने पर भी, जानकर भी, तत्वं बुद्ध्वा अपि निःशेषम कामादि न जहासि चेत, निःशेषम मतलब पूर्ण रूप से, कामादिक का यदि तुम त्याग करना नहीं चाहते हो या नहीं त्याग कर पा रहे हो तो न जहासि चेत, तब कर्मशास्त्रातिलंघिनः, कर्मशास्त्र का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे लिए, ते तव यथेष्ट आचरण हो जाएगा। फिर ऐसा मान लो, स्वीकार करना पड़ेगा तुमको, तो है कि नहीं? ये बात आगे टीका, तत्वमिति तत्ववित्व अभिमानेन, मतलब सिद्धांति का कहने का तात्पर्य है कि वस्तुतः तुमको तत्वज्ञान हुआ ही नहीं है कि नहीं? और हुआ नहीं है किंतु हुआ ऐसा तुम मान रहे हो, तभी तो ऐसी शंका कर रहे हो। ठीक है ना? देखिए, तत्ववित्व अभिमानेन, किंतु तुमको क्या हुआ है? अभिमान कि मुझे तत्वज्ञान हुआ है करके, है नहीं? तत्ववित्व अभिमानेन विधि निषेध शास्त्रम अतिक्रम्य, है नहीं? क्योंकि जो तत्ववेत्ता पुरुष होता है ना, ज्ञानी, उसके लिए शास्त्र कोई विधान करता नहीं है कि नहीं? उसके द्वारा निषिद्ध भी आचरण हो जाता है कदाचित, तो भी उसको उससे पाप लगता नहीं है। ऐसा ये समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी, कि हमको यदि तत्वज्ञान हुआ है तो भले कामादि द्वारा त्याग नहीं हुआ तो क्या हुआ, तत्वज्ञान तो हुआ ही हमको, ऐसा समझ रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। तब कह रहे तत्ववित्व अभिमानेन, तत्ववित्व का अभिमान होने से विधि निषेध शास्त्रातिक्रम्य, विधि शास्त्र निषेध शास्त्र, उन दोनों प्रकार के शास्त्र का अतिक्रम्य उल्लंघन करके कामादि अधीनतया, और कामादि के अधीन होकर वर्तमानस्य तव, वर्तमान व्यवहार करने वाले तुम्हारे लिए तो यथेष्टाचरणम से यथेष्टाचरण हो जाएगा, है कि नहीं? पामर पुरुष की तरह तुम्हारा आचरण हो जाएगा, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। इस पर पूर्व पक्षी कहता है हमको तत्वज्ञान हुआ है जी, फिर ज्ञानी के लिए थोड़ी कोई विधान होता है, तो हुआ यथेष्टाचरण, क्या दिक्कत है? हमारी थोड़ी भी देह मुक्ति बिगड़ने वाली है, कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे आगे के श्लोक में, वही देखिए आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल, अस्तु को दोषः इति आशंक्य। ये पूर्व पक्षी क्या बोलता है? वो यथेष्टाचरण हमको प्राप्त होगा ना, होने दो ना, क्या दिक्कत है? ज्ञानी के लिए कोई थोड़ी विधान होता है, निषेध होता है। अस्तु कह दोषः,
इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे, तद अनिष्टत्व प्रतिपादन परम, यदि यथेष्टाचरण का तुम स्वीकार करोगे, तत्वज्ञान तो हुआ है नहीं, और हुआ है ऐसा अभिमान धारण करके यथेष्टाचरण करोगे तो अनर्थ होगा। अनर्थ का प्रतिपादन करने वाला प्रमाण दे रहे अब सिद्धांती पूर्व पक्षी को। तद मतलब यथेष्टाचरण, तद अनिष्टत्व प्रतिपादन परम, तद अनिष्टत्व मतलब यथेष्टाचरणस्य अनिष्टत्व प्रतिपादन परम, यथेष्टाचरण यह अनिष्ट का ही प्राप्त कराने वाला है, इस बात को बताने वाला प्रमाण वचन दे रहे। किनका वचन? सुरेश्वराचार्य जी का। परम सुरेश्वराचार्य वचनम उदाहरती, सुरेश्वराचार्य का वचन उदाहरण रूप से दे रहे हैं। बुद्ध्वाद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो शुचिभक्षणे। बुद्ध्वाद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशां च एव कह भेदः अशुचि भक्षणे। ठीक अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। बुद्ध्वा अद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि, नीचे आइए, अशुचि भक्षणे शुनाम च एव तत्वदृशाम कह भेदः। ठीक, देखो भाई, बुद्ध्वाद्वैत स्वतत्व से मतलब जिसको अपने स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ है, ऐसा जो ज्ञानी महात्मा, उनका भी यदि यथेष्टाचरण रहेगा, मतलब विहित निषिद्ध सभी प्रकार का आचरण वो करता ही रहेगा, तो यथेष्टाचरणम यदि, तब तो क्या होगा? अशुचि भक्षणे। अशुचि मतलब अपवित्र वस्तु का भक्षण करने वाले, कौन? कुत्ता आदि है कि नहीं, वो भी क्या कर रहे? अपवित्र वस्तु का सेवन कर रहे। और तुमको तत्वज्ञान हुआ है, तुम भी निषिद्ध बातों का आचरण कर रहे, तो तुम्हारे में और उस कुत्ते में क्या भेद रहा? है कि नहीं? तत्वज्ञान तुमको हुआ है, किंतु तत्वज्ञान होने पर भी कुत्ते की तरह ही तुम अपवित्र वस्तु का, निषिद्ध वस्तु का सेवन कर रहे, तो तुम्हारे और उसमें क्या भेद निकलेगा? भेद तब निकलेगा कि तुमको तत्वज्ञान हुआ है, तुम यदि निषिद्ध आचरण नहीं करोगे, है कि नहीं, तभी कुत्ता और तुम्हारे में क्या होगा? भेद सिद्ध होगा, अन्यथा भेद सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए हमको यथेष्टाचरण रहेगा तो रहने दो, ये कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं, अशुचि भक्षणे शुनाम, शुना मतलब कुत्ते, और च एव तत्वदृशाम, तत्व को जानने वाले साक्षात्कारी पुरुष, उनमें कह भेद, कौन भेद होगा? अर्थात कोई भेद होगा। इसलिए हमको तत्वज्ञान हुआ है और यथेष्टाचरण रहने दो, ये कहना ठीक नहीं। टीका देखिए, बुद्ध्वाद्वैतेति बुद्धम अद्वैत स्वतत्वम अद्वैत स्वरूपम ब्रह्म येन सह बुद्धाद्वैत स्वतत्व तत्वविद। पहला पद आया कि नहीं श्लोक में, उसका विग्रह करके दिया है। तो बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य, ठीक है ना? तो क्या कर दिया? बुद्धम, बुद्ध मतलब ज्ञातम, जान लिया है क्या? अद्वैत स्वतत्वम, अद्वैत स्वरूप अपना तत्व। तो बुद्धम अद्वैत तत्वम, अद्वैत तत्वम का अर्थ कर रहे अद्वैत स्वरूपम, अर्थात कौन? ब्रह्म। तो अद्वैत स्वरूप जो ब्रह्म, उसको बुद्धम ज्ञातम जान लिया है, ये न जिसने, सह पुरुष बुद्धाद्वैत तत्व, अर्थात तत्वविद, तत्ववेत्ता। फिर उसकी षष्ठी तस्य, क्योंकि मूल में षष्ठी है ना, बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य तस्य यथेष्टाचरणम यदि स्यात्,
उसका यदि यथेष्टाचरण रहेगा तो तर्हि अशुचि भक्षणादिकमपि स्यात्, तो अशुचि अपवित्र वस्तु का भी तुम क्या करो, फिर भक्षण करो, और करोगे तो तुम्हारे में और कुत्ते में कोई भेद सिद्ध नहीं होगा। तथा सती शुनाम तत्वदृशाम च एव न कोपी विशेष स्यात्, विशेष मतलब भेद, कोई भेद सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तुमने शास्त्र पढ़ा है, ज्ञान हुआ है, तब तुम निषिद्ध कर्म के तरफ, यथेष्टाचरण के तरफ मत जाओ, ये कहने का तात्पर्य हुआ। हो गया जी, बस आगे का विचार नहीं, एक श्लोक लेते और एतावता किम अनिष्टम आपादितम इत्याशंक्य, आगे के श्लोक के अवतरने का। एतावता इतने ग्रंथ वाक्य से क्या कौन से अनिष्ट की प्राप्ति हुई? एतावता किम अनिष्टम आपादितम, आपादितम प्राप्तम इति आशंका, ऐसी कोई शंका करेगा तो सोपहासम उत्तरमा, उपहास पूर्वक उसको उत्तर दे रहे। बोधात् पुरा मनोदोष मात्रात् क्लिश्नास्य स्यथाधुना अशेष लोक निंदा होते बोध वैभवम् बोधात् पुरा मनोदोष मात्रा क्लिश्नासी अधुना अथ अधुना अशेष लोक निंदा च इति अहो ते बोध वैभवम्। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। बोधात् पुरा मनोदोष मात्रा क्लिश्नासी अथ अधुना नीचे च अशेष लोक निंदा इति ते बोध वैभवम अहो। अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांति कह रहे कितना अनिष्ट प्राप्त हो रहा है पता है? तो देखिए, बोधापुरा, बोध होने के पहले तुमको क्लेश था, दुख था। किसका? मनोदोष मात्रा कृष्णासी, मन के दोष जो काम क्रोध आदि है उतने मात्र से तुम क्या हो रहे थे? दुखी हो रहे थे। कब? बोध होने के पहले, है कि नहीं? ये कई प्रकार का दुख था। अब तुमको बोध हुआ और बोध होने के बाद भी तुमने क्या किया? उस काम आदि को छोड़ा नहीं, तब तो डबल दुख तुमको हो जाएगा। एक तो काम आदि जो तुमने छोड़े नहीं है उनके द्वारा भी दुख होगा, दूसरी बात लोगों के द्वारा निंदा भी होगी, क्योंकि लोग कहेंगे देखो भाई इतना पढ़ लिखा है, इतनी दिन तक इसने साधना की है, 50 साल हो गए, परमार्थ के लिए निकला है, और अभी भी देखो कैसा आचरण करता है, मूर्ख की तरह कैसा भी व्यवहार करता है, कुछ भी खाता पीता है, तो लोग निंदा भी होगी कि नहीं? तो डबल दुख होगा। वाह 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 वाह, कितना तुम्हारे बोध का वैभव कि बोध प्राप्त होने के पहले तो एक ही प्रकार का दुख था, और क्या बोध का महात्म्य! बोध प्राप्त हुआ तो 2 प्रकार का दुख प्राप्त हुआ। धन्य है भाई तुम्हारी, कौन कहे? सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, इसलिए यथेष्टाचरण रहने दो, ये मत कहो। लग गया? चलिए, मतलब क्या अनिष्ट होता है बता रहे हैं। बोधात् पुरा, बोध होने के पहले मनोदोष मात्रा क्लिश्नासी, दुखी हो रहे थे। अथ अधुना, अब तो क्या? और अशेष लोक निंदा, सभी लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे, है कि नहीं? तो क्यों निंदा करेंगे? कि तुमने यथेष्टाचरण छोड़ा नहीं, काम आदि को छोड़ा नहीं, ठीक है ना? अशेष लोक निंदा इति, इस प्रकार ते बोध वैभव, ते नाम तव, तेरे बोध का वैभव, बोध का महात्म्य अहो, बहुत बड़ा हुआ फिर तो, यह अर्थ हुआ। ठीक, टीका देखिए। बोधादिति तत्व ज्ञानोदयात प्राक, बोधात पूरा था ना, उसका अर्थ कर दिया तत्व ज्ञान होने के पहले। काम क्रोधादि चित्त दोषैहि, काम क्रोधादि चित्त दोषों के द्वारा तव क्लेश अभूत, तेरे को क्लेश होता था। इदानीम तू, मतलब इदानीम मतलब अब मतलब बोध काले, ज्ञान दशायाम, तो सर्वलोक निंदामपि सहस्व, सभी लोगों के द्वारा होने वाली निंदा को भी क्या करो? सहन करो, सहस्व। इति क्लेश द्वैगुण्यम इति भाव,
तो दो प्रकार का डबल क्लेश की क्या हुई, प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए अशास्त्रीय जो द्वैत है कि नहीं, उसको तत्व ज्ञान के बाद हम ग्रहण करेंगे। ऐसी जो तुम्हारी कल्पना है वो छोड़ दो। तत्व ज्ञान के पहले भी उसको छोड़ना है और तत्व ज्ञान होने के बाद भी उसको छोड़ना ही है। किसको? अशास्त्रीय द्वैत को। हो गया जी, बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।